हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, जो पाठ के नाम है स्वदेशी। ठीक है, बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं, आपके क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ेंगे। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो क्वेश्चन ऐसे चुटकी में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं पढ़ते हैं। देखिए, आपका पाठ के नाम है स्वदेशी। इसका जो लेखक हुए बद्री नारायण चौधरी जी हुए, प्रेम घने से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, पहले कवि जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आएंगे कविता पर। ठीक है, स्वदेशी पाठ का लेखक कौन है? पहले आपका क्वेश्चन आएगा कि स्वदेशी पाठ का लेखक कौन, प्रेमघन या बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों में कोई रहेगा मार दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको स्क्रीन पर पढ़ा है, देखते रहिएगा। अब पूरा अभी भी आई क्वेश्चन है इस टाइप के, आपका कविता भी करेंगे। आगे आइए, प्रेमघन का निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, प्रेमघन जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रेमघन किसके आदर्श मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला आते हैं कि 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। कौन समाज की? रसिक समाज की स्थापना किया। ठीक है, कौन किए? प्रेमघन। क्वेश्चन आ जाएगा कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया? ठीक है, स्थापना था प्रेमघन। ठीक है, कब किया? तो 1874 ईस्वी में। कब किए? तो 1874 ईस्वी में। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया? तो प्रेमघन ने। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? और रसिक समाज की स्थापना कब किए? तो 1874 ईस्वी में। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आते हैं। उन्होंने आनंद कांदबिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मासिक पत्रिका, आनंद कांदबिनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो मार दीजिएगा प्रेमघन जी ने। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें तकलीफ? आगे आते हैं, नागरी नीरद साप्ताहिक जो है पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्रेमघन जी ने। ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा। आगे आते हैं, इनके प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन है। कौन है? भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन इनका जो है प्रसिद्ध नाटक है, फेमस नाटक है। ठीक है, यह नाटक भी लिखे हैं। कौन? प्रेमघन जी ने। आगे आते हैं, इन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा जीर्ण जनपद नामक काव्य किसने लिखा? तब प्रेमघन ने। मार दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? उनकी रचनाएं जो है प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। ठीक है, इनकी रचना जो है प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? अब आते हैं आपके जो है कविता के भावार्थ के बारे में समझेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत सुंदर से पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से। एक बार आप वीडियो देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन चुटकी में उड़ा दीजिएगा आप ऐसे। ठीक है, क्या लिखे हुए हैं देखिए, आप लोग भी आपके स्क्रीन पर पढ़ा है, चाहे किताब खोलिए और उसको देखिए। अब पूरा एक एक बात तौर को आपको बताएंगे। देखिए, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। कवि जी कितना सुंदर बात कह दिए, यहाँ समझिए। ठीक है, कवि जी क्या कह दिए, प्रेमघन जी ने क्या कह दिए आपको कि सबे विदेशी वस्तु नर, यानी जितना जो हम देख रहे हैं सभी जो विदेशी वस्तु जो भी नर है, जो भी मनुष्य है, वो विदेशी जैसा लग रहे हैं। जो भी हम कपड़ा पहने हुए विदेशी, मोबाइल चला रहे हैं विदेशी। ठीक है, गति रति रीत लखात, यानी उसका चाल चलन स्वभाव सब क्या हो गए हैं? विदेश हो गए हैं, विदेशी जैसा हो गया है। कौन बोला है? प्रेमघन। कि जो भी हम वस्तु देख रहे हैं वह सब क्या है? विदेशी है। जहाँ मार्केट में जा रहा है विदेशी, मोबाइल भी चला रहा है विदेशी। ठीक है, बकलवा से स्टाइल में केस तो कटाता है तो विदेशी स्टाइल में। ठीक है, अब अगर प्रेमघन जी अगर अभी रहते तो देखती बकलिया सके फटल जींस पहन के घूमे। ठीक है, तो और परेशान रहते। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? प्रेमघन हम लोग से बड़ा नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि इनका कहना अनुसार है जो भी भारत है तो अपने भारत के संस्कृति को बचा के रखिए, भारत के जो है आचरण, भारत के जो स्वभाव, भारत के जो पहनावा है वो पहनिए, आप विदेशी वस्तु को त्याग दीजिए। इनके अनुसार, प्रेमघन के अनुसार। लेकिन जो आपके समाज है पूरा विदेशी पर अटका हुआ है कि ना? भारतीयता कछु ना भारत में दर्शात। अब भारत में कुछ ना दर्शा रहा है भारत। ठीक है, सब क्या पहनावा भी पहन रहा है विदेशी है, खाना भी चाउमीन बर्गर भी विदेशी खा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुस्लिम हिंदू किधर कहे है ए क्रिस्तान।
क्या बोल रहे हैं कि मनोज भारती, मनोज भारती का मतलब होता है मनुष्य, यानी मनुष्य को देख कर यह नहीं पहचान सकते हैं कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन क्रिस्तान है। कौन बोल रहे हैं? प्रेम घन कि भारत मेरा ऐसा हो गया है कि आप किसी मनुष्य के चेहरा देखकर नहीं पहचान सकते हैं कि वह हिंदू है, मुसलमान है या कोई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब आते हैं आगे क्या है। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। कितना सुंदर बात कह दिए। क्या कह दिए कि पढ़ी विद्या परदेश की, यानी विद्या विदेशी विद्या पढ़कर वे विदेशी बुद्धि पाकर, ठीक है, विदेशी चाल चलन बहुत उसे अच्छा लगता है। कह दिए कि पढ़ी विद्या परदेश की, विदेश की, यानी देखिए CBSE वाली की आप लोग समझिए, CBSE, ठीक है, वो बकलिया सर, ठीक है, क्या है उस समय इंग्लिश से बड़ा बोलती है, उसको हिंदी बोलने में शर्म लगता है। अगर चाउमीन बर्गर खाने जाएगी तो उन्हें अगर मान लेते हैं खाती है तो कभी से भैया कितना रुपीज़ हो गया, तो बोलती है अगर 16 रुपया, तो कहा कि व्हाट डू यू मीन बाई 16 रुपया, ठीक है, तब इंग्लिश में बताता है 16, 16 के जगह वो 60 रुपया दे के चल जाती है। तो आपको क्या बोल रहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, यानी विद्या जो प्रदेश के पढ़ के, विदेश के पढ़ के आपका बुद्धि भी क्या हो गया, विदेश की तरह हो गया। चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई। चाल चलन स्वभाव भी क्या है, विदेशी जैसा है। हेलो हाय क्या कर रहे हैं, हेलो हाय तो क्या विदेश के हैं क्या, हेलो हाय वाला बात कहाँ के है, विदेश के है। चाल चलन भी हम लोग क्या है, गाना उना सुनते हैं कि डांस भी करते थे, विदेशी का डांस करता है सब। तो चाल चलन स्वभाव, हाँ देखिए पहले का ज़माना में था ना, चाल चलन बताते हैं। नया नया जगह ब्याह हो जाएगा, ठीक है, तो कन्या जो रहती थी अपना भावों या अपना अथी से नहीं शर्माती थी पहले, लेकिन अब जो है उसका स्वभाव बदल गया है। अब भैंसुरे के सामने में चाय दे दी कि लीजिए पीजिए, है कि नहीं, बकलिया साहब, नहीं कि नहीं की अब के समय। तो आपका चाल चलन स्वभाव सब बदल गया है कि नहीं। पहले ऐसे ना था कि घोग इतना अपने घूंघट टांग के चलती थी कि कहीं देख न लेवे, है कि नहीं, अपने भावों से शर्माती थी कि छुआ न जाए, अब तो बतुए करता है कि नहीं। तो यही कवि जी कह रहा है कि चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाग है। उसका चाल चलन विदेशी वाली आ गया कि हाँ कोई शर्म उरम नहीं, कुछ कोई लाजवाज नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। ठट्ठे विदेशी ठाठ सब बने देश विदेश, सपनेहू जिनमें न कहूँ भारती या तालेश। अब इसमें क्या कर दिया, विदेशी ठाठ में बस सजे गए हैं और देश भी विदेश जैसा लगने लगा है। क्या बोल रहा है कि ठठे विदेशी ठाठ सब बने देश विदेश, यानी इनको जो लग रहा है भारत में है वो कह रहा है कि ना हम विदेशी जैसा है, हम भारत जैसा नहीं है। और कपड़ा विदेशी है, स्टाइल में मोबाइल चला रहा है, स्टाइल में चल रहा है, उसको अपना भारतीय संस्कार को भूल गया है, वो विदेशी समझ रहा है कि नहीं भारत नहीं है विदेश है। ठीक है, आगे कि सपनेहू जिनमें न कहूँ भारतीय तालेश। अब सबको सपना में भी अब भारत ना दिखाई दे रहा है, भारत को पूरा लेस कर दिया है, लेस खत्म कहानी। ठीक है, कि भारत यानी आपको धोती कुर्ता पहना देवे तो कैसा लगे हैं। तो अब जो देखिए वो बात बताते हैं आपको, जो ये फटल जीन्स का जो आया तो ये विदेशी है। तो शुरू में तरीका आपका पेची जो है ना इतना फाड़ के ऊपर से ऐसे ऐसे कर दिया था, ठीक है ना, अब पूरा फाड़ दे रहा है, इसका प्लान रहता है। ठीक है, तो भारत का जितना है अति अब खत्म हो रहा है। अब आते हैं, बोली सकत हिंदी नहीं और मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। ठीक है, अब कहा कि बोलत सकत हिंदी नहीं और मिली हिंदू लोग, कहा कि हिंदी बोलने वाला अब कम मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ तो आप गांव देहात में तो बोल सकते हैं, मिल रहा है। अगर आप जाते हैं मुंबई दिल्ली तो अगर हिंदी में बात करें क्या हाल चाल है, कहीं बकलवा है या कुछ ना आता है, तो हिंदी इंग्लिश में बात कर लीजिए उससे तो कहेगा हाँ ये तो पढ़ा लिखल है। ठीक है, अब बकलिया से बात कर लीजिए तो अरे ये तो पढ़ा लिखल है कि ना। तो हिंदी बोलने में क्या है, बोल सकत हिंदी नहीं, अब हिंदी बोल सकत जल्दी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अंग्रेजी भाषण करो तो अंग्रेजी उपभोग, यानी अंग्रेजी उसको बोलने में अच्छा लग रहा है, अपने आप को कहा कि हमारा से बड़का कोई नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल दिया है कि अंग्रेजी वाहन बसन भेष रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देशी विपरीत। यानी अंग्रेजी वाहन यानी अंग्रेजी उसको कोई गाड़ी कोई भी बाइकें चला रहा है, हम इंडिया के थोड़ी है, विदेशी है, स्टाइल वाला बाइक आ रहा है वो चल जाते हैं। बकलिया से ये स्कूटी चलाती है। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र, स्टाइल वाला वस्त्र आ गया, एक पर एक डिजाइन वाला वस्त्र जो आयल है, तो आपका क्या है विदेशी है कि अरे भारतीय थोड़ी है, पूरा विदेशी है। तो कितना सुंदर बात कह दिए, बड़ा नाराज है कौन, प्रेम घन। क्या कह दिए कि अंग्रेजी वाहन बसन भेष रीति और नीति, यानी आपका जो वस्त्र है, भेष है, भूषा है, ये सब क्या है आपका अंग्रेजी हो गया, हिंदी नहीं है। पहले ब्यूटी पार्लर ना था, अब क्या है ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर क्या कर दे विदेश के। ठीक है, पहले मेकअप उतना ना सब करता था, है कि ना, सब अथी लगा लेती थी, क्या कहते हैं पियर का अथी, क्या होता था उसको, मिट्टी,
उससे तो बाल धोती थी। अब कहेगा कौन के धोने के लिए तो धोएगा। पहले के ज़माना में क्या करती थी, मिट्टी वाला उपयोग का मिट्टी थी, मुँह हाथ में लगा के बाल मिसती थी उससे। अब एक पर एक नया के डिजाइन के शैम्पू आ गया है, कंडीशनर में आ गया है कि बाल को ठीक ठाक करने के लिए। तो ये क्या कर देना है, विदेश के। ठीक है, अब आगे देखिए, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, यानी उसको अंग्रेजी में रुचि हो गया है, इंटरेस्ट है। आई एम गोइंग टू पटना, ऐसे बोलने में उसको अच्छा लगता है। ठीक है, क्या आगे कह दिया, गृह यानी घर भी बना रहा है तो उसको अंग्रेजी जैसा बना रहा है स्टाइल में। ठीक है, सकल माने फेस, यानी आपका सुंदरता चाहिए, गोरे रंग चाहिए, तब ब्यूटी पार्लर में जाइएगा तब ना, पूरा मेकअप कीजिएगा, फेयर लवली मारिएगा तो इसके कर दें। ठीक है, तो विदेशी के देना है। वस्तु देश विदेश, यानी सब क्या है, देश विदेश से आ रहा है, पूरा विपरीत हो गया। यानी भारत में जो पहले होता था अब ना हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है कि नहीं। अब आते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, यानी हिंदुस्तान के नाम सुन के लजा रहा है, इसको शर्म आ रहा है। ठीक है, भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात, यानी भारत के वस्तु से इसको घिन आ रहा है कि कहेगा ना हम साड़ी पहनने वाला है, बकलोलियस कहेगी कि हम साड़ी पहनूँ, हम पहनूँ जीन्स फटल। ठीक है, तो है छी हम साड़ी पहनूँ, ऐसे बोलेगी। ठीक है, तो इसको भारतीय से है जो भी वस्तु है इसको खराब लग रहा है, घिन आता है। ठीक है, कितना सुंदर बात कह दी प्रेम घन। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ते हैं आप, देखिए, भारतीय सब वस्तु ही सो है घिनात, यानी भारत के वस्तु से उस सबको क्या लग रहा है, घिन आ रहा है, छी कर रहा है कि हम साड़ी पहने जाओ, हम पहनम वो प्लाजो और क्या, एक पर एक डिजाइन हिप्पी लटकाएंगे। ठीक है कि ना, लड़कों से कम थोड़ी है कि हम पहनेंगे जीन्स स्टाइल वाला फट्टल, धोती कुर्ता ना पहनेंगे। ठीक है, तो ये जो है कितना दुख की बात, इनको बड़ा कष्ट है, प्रेमगन को बड़ा कष्ट है, बड़ा तकलीफ है। अब आगे आते हैं, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, यानी देश के जितना नगर है, जितना शहर है, ठीक है, संपूर्ण जो है अंग्रेजी वेशभूषा में क्या बन गया है, अंग्रेज की तरह हो गया है। जेने जा रहे हैं दुकान में अंग्रेजी सामान, जो कुछ भी खरीद रहे हैं तो अंग्रेजी की। ठीक है, तो यह करे, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, या अंग्रेजी चाल में चल रहे स्टाइल में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं, हाटन में देखहू भरा बसे अंग्रेजी माल, यानी आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस दुकान में जा रहे हैं, सब वस्तु, देखिए कितना सुंदर बात लिख दी है, हाटन में देखूँ भरा, मैं अपने आँख से देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, यानी जितना सामान जो देख रहे हैं सब जो अंग्रेजी माल है, सब वस्तु अंग्रेजी है, भारत के एको को न मिले जाए। इतना समझ में आया आपको कि ना आया, थोड़ा सा भी तनिको सा कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। आगे आते हैं, आगे क्या है, जिनसो संभल सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिएंगे वे यह कैसी खम ख्याली, यानी क्या कह दिया, अब नेताजी के बारे में कह दिए कि ये नेताजी तरह से अपना से देख रहे धोती अपन ढीली ढाली न संभल रहा है, आप देश के रक्षा कैसे कीजिएगा, देश को कैसे संभालिएगा। कितना सुंदर बात कह दिए प्रेमघन जी ने, देखिए कितना सुंदर बात। जिनसो संभल सकत नहीं तनकी मतलब थोड़ा सा भी, धोती ढीली ढाली, यानी जे नेता से अपना धोती जो है न संभल सकता है, वह देश को प्रबंध कैसे करेगा, देश को कैसे चलाएगा। अब आगे आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। दास वृत्ति की चा चहू दिशी चारहू बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा बने डफाली। इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अंग्रेजों को खुशामद करने वाला भारतीय वस्तु की झूठी प्रशंसा करने वाले भारतीय मानो डफाली बजाने वाला बन गया। यानी नेतवा से आता है झूठ मूठ कर रहा है कि हाँ क्या मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना रहता है ऊपर लिखल बाद में होने से। ठीक है, यानी जो इनमें डफाली जो बोले हैं, जो झूठा प्रशंसा करने वाला, चापलूसी के कभी जी क्या बोले हैं, डफाली बोले हैं, झूठा प्रशंसा करने वाला को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपका क्वेश्चन आंसर करते हैं, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर पढ़ा होगा क्वेश्चन भी, और पढ़िए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चनवा पढ़ते हैं थोड़ा, आप भी देखिएगा, किन्हें भाग गया यार। ठीक है, एक बार वीडियो भी शेयर कर दीजिए मन है तो। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट कीजिए। कविता में जो शीर्षक है, कविता के जो शीर्षक है उसकी सार्थकता
सार्थकता पर स्पष्ट करना है। तो इसको लिखें कैसे, यहाँ समझिए। स्वदेशी शीर्षक सार्थक है क्योंकि स्वदेशी लोगों को अपने देश की वस्तुओं से नफरत हो गई है। सही बात है, जो अपना देश में है, जो भारत के निवासी है, अपने देश के वस्तु से उसको नफरत है। ठीक है, अपने ही देश की भाषा बोलने में शर्म आता है। संपूर्ण कविता में विदेशी बोलचाल, विदेशी पहनावा के बारे में बताया गया है। देखिए, इस जो चैप्टर में जो है, इस कविता में जो है पूरा जो है विदेशी बोलचाल, विदेशी रहन सहन, विदेशी क्या है भाषा, विदेशी चाल चलन के बारे में बताया गया है। इसलिए इस जो पाठ के नाम है स्वदेशी बहुत सार्थक है। ठीक है, इसका शीर्षक। अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। देखिए, एक और सुंदर बात, देखिए आपको स्क्रीन पर भी पढ़ा। देखिए, कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है कि भारत के लोगों को स्वभाव, लगाव और उनके रहन सहन सब विदेशी हो गई है। वे अधिकतर विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। क्या बोल दिए कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि आपका जो पहनावा है सब विदेश जैसा है। अब कवि जी अब जिंदा रहते तो और बेहोश हो गए रहते। देखते कि बकलिया फटल जींस पहन के घूमे है। ठीक है, तो उसके पहनावा को देखकर, उसको रीति रिवाज को देखकर, ठीक है, सब विदेशी के चाल चलन को देखकर कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ा दुखी में है कवि जी, बहुत तकलीफ में। अगला क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करता है जिसे हिंदी बोलने में शर्म आता है और अंग्रेजी बोलने पर अपने आप को गौरवशाली समझता है। उनको विदेशी चाल चलन क्या होता है, अच्छा लगता है। समाज के ऐसे ही लोगों को कवि आलोचना करता है। देखिए, कवि किस समाज के वर्ग की आलोचना करता है, यहाँ समझिए, बहुत आसान है। कवि किसको किस समाज को आलोचना करता है कि जिसे अपना हिंदी बोलने में शर्म लगता है, जिसको अपना हिंदुस्तान के जो कपड़ा है उसको पहनने में उसको खराब लगता है। ठीक है, और उसको अंग्रेजी बोलने में अच्छा लगता है, तो उसको क्या है, उस समाज को कवि क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। अगला देखिए, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। बहुत ही भी क्वेश्चन। देखिए, कवि भारत के नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहे है कि सब पर विदेशी वस्तु हावी हो गया है। सभी जगह विदेशी वस्तु ही बिक रहे हैं, इस कारण भारत का अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। कहने का मतलब बाजार में सभी जगह विदेशी वस्तु बिकेगा। तो विदेश के जो है, मान लेते चाइना मोबाइल बेच रहा है, तो चाइना का अर्थव्यवस्था वहाँ ठीक होगा। अगर भारत के वस्तु भारत में बिकेगा अच्छा से, तब भारत का अर्थव्यवस्था ठीक रहेगा। अगर विदेशी वस्तु बिकाएगा यहाँ पे, तो विदेश के अर्थव्यवस्था ठीक होगा। इसलिए कह दिए कि भारत में जो है नगर और जो है बाजार में विदेशी वस्तु है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत दयनीय स्थिति हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आते हैं। नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है, यहाँ समझिए। नेताओं के बारे में कवि का कहना है कि नेताओं से उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभलते हैं, फिर वे देश की बागडोर को कैसे संभालेंगे। सही बात है, सही बात बोले कि नेताओं से अपना धोती ढीली ढाली नहीं संभाल रहे हैं, तो देश के बागडोर के कैसे संभालेंगे वो। बड़ा सुंदर बात कह दिए। अगला आते हैं। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। कवि वैसे लोगों को डफाली कहा है जो लोगों की झूठा प्रशंसा करके चापलूसी करते हैं, यानी चापलूसी करने वाले व्यक्ति को कवि ने डफाली कहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। ठीक है, इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।